हेलो गाइज़, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। गाइज़, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूत, आत्मा, प्रेत, कर्स इन सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करते। वो ये सारी चीज़ें बस अफवाह कहते हैं या फिर कोई कहता है कि ये बस कहानियाँ हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बीतती है तभी हम भूतों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। तभी हम मानते हैं कि सच में भूत एग्जिस्ट करते हैं। गाइज़, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो मेरे एक दोस्त की कहानी है। उसके साथ उसके ग्रैंडपा की स्पिरिट उसके शरीर में घुस चुकी थी और उसके शरीर पर उसके ग्रैंडपा की स्पिरिट ने, उनकी आत्मा ने कब्जा किया था और उन लोगों ने उस आत्मा से किस तरह से छुटकारा पाया, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज, उस वीडियो के दौरान मैं उस फैमिली का नाम नहीं लूँगा। मैं उस फैमिली को XYZ फैमिली के नाम से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब कहानी शुरू करते हैं। XYZ फैमिली में आकाश नाम का एक लड़का रहता था जिसने अभी अभी 12th की एग्ज़ाम दी थी। उसके फैमिली में उसकी माँ जो कि एक हाउसवाइफ थी, उसके पिता एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उसकी छोटी बहन जिसने अभी अभी 10th की एग्ज़ाम दी थी। और इन सब के बीच उनके फैमिली में आकाश के दादाजी भी रहते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे और वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से जूझते रहते थे। आकाश का परिवार एकदम खुशहाल परिवार था जो सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला उसका परिवार था। आकाश अपने माता पिता और बहन से भी ज़्यादा उसके दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके दादाजी का भी आकाश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार था, मानो उनके दादाजी की जान आकाश में ही बसती हो। ये परिवार एकदम सादा और सिंपल परिवार था। आकाश हर रोज़ अपने दादाजी को हर सुबह सुबह उनके रूम में उठाने के लिए जाता था और उनको उठाने के बाद कई घंटों तक उनके पास बैठकर उनसे बातें किया करता था। उसके दादाजी को भी आकाश के साथ बातें करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। इसी वजह से आकाश और दादाजी ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते रहते थे। एक दिन की बात है, आकाश ऐसे ही सुबह सुबह अपने दादाजी को उठाने के लिए उनके रूम में गया था। आकाश बार बार उसके दादाजी को आवाज़ दे रहा था, लेकिन आकाश को पता नहीं था कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आकाश के दादाजी कई बीमारियों से जूझते रहते थे और इन्हीं बीमारियों से लड़ते लड़ते उस दिन आकाश के दादाजी ने अपनी जान छोड़ दी थी। आकाश अपने दादाजी से काफ़ी ज़्यादा लगाव में था। उनका यूँ चले जाना आकाश को अंदर तक दुखा रहा था। आकाश के पिताजी ने आकाश के दादाजी का पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया था। दादाजी के जाने के बाद उनका घर पूरी तरह से खाली खाली दिखाई दे रहा था। हर कोई गुमसुम गुमसुम रहने लगा था। ऐसे ही करते करते 1-2 हफ्ते गुजर गए और उनकी फैमिली धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और आकाश भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। एक रात की बात है, जब आकाश की बहन अपने रूम में सोई थी तो आधी रात में आकाश की बहन को किसी की खांसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इतनी रात में हमारे घर में कौन खांस रहा है, ये जानने के लिए आकाश की बहन नींद से उठ गई और जब उसने हॉल में देखा तो उसे उस हॉल में कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने ध्यान लगाकर सुना तो ये आवाज़ आकाश के रूम से आ रही थी। तो उसकी बहन ने आकाश के रूम के पास जाकर धीरे से दरवाज़ा ओपन किया। दरवाज़ा ओपन करने के बाद आकाश की बहन ने जो नज़ारा देखा वो देखकर आकाश की बहन ज़ोर से चिल्लाने लगी। कि ये आवाज़ सुनकर आकाश के माता पिता भी उसके पास आए और वो दोनों भी आगे वाला सीन देखकर पूरी तरह से डर गए।
उन लोगों ने देखा कि आकाश अपने रूम में अंधेरे में एक खिड़की के पास खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी खड़े होने की पोजीशन नॉर्मल नहीं, बल्कि उसकी खड़े होने की पोजीशन एक बूढ़े आदमी के जैसी है। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई है, उन्हें दिखाई दी। ये देखकर ये तीनों पूरी तरह से डर चुके थे। आकाश एक खिड़की के पास खड़ा हुआ था और वो बूढ़े आदमी की तरह खांस रहा था, मानो ये ऐसा लग रहा था कि ये कोई 20 साल का लड़का नहीं, बल्कि 80-90 साल का बूढ़ा आदमी है। और आकाश की जो खांसी थी वो हूबहू उन्हें उनके दादाजी की याद दिला रही थी, क्योंकि आकाश की खांसी हूबहू उसके दादा की जैसी थी। आकाश ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसके दादाजी की आवाज़ में ही उसने कहा कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। आकाश के मुंह से उसके दादाजी की ये आवाज़ सुनकर तीनों लोग पूरी तरह से डर चुके थे। कुछ पल के लिए उन लोगों को आकाश की आवाज़ आ रही थी और कुछ पल के लिए उनको उसके दादाजी की आवाज़ आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि उसके दादाजी की आत्मा आकाश के शरीर में घुस चुकी हो और आकाश भी हूबहू वैसे ही रिएक्ट कर रहा था। तो उन लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि आकाश के शरीर में उसके दादाजी की आत्मा घुस चुकी है। ये सीन देखने के बाद ये तीनों पूरी तरह से डर चुके थे। आकाश के पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। उन तीनों की हालत आकाश को देखकर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आकाश के पिताजी पूरी तरह से डर चुके थे। वो तीनों भी आकाश के रूम में ही सुबह तक वहीं पर बैठे हुए थे। जैसे ही सुबह हुई तो आकाश के पिताजी ने एक ऐसे इंसान को कॉल लगाया जो आत्माओं को लोगों के शरीर से निकालने का काम करता था। तो उन्होंने उस इंसान को कॉल लगाया और उन्हें पूरी घटना बताई कि आकाश के शरीर में उसके दादाजी की आत्मा घुस चुकी है और वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। जल्दी से वो लोग आकाश के घर पर आए और उन लोगों ने उसके शरीर से आत्मा निकालने का सारा बंदोबस्त कर लिया। आकाश को एक गोल घेरे में बिठाया और उसके ऊपर एक पवित्र जल का छिड़काव कर दिया। जैसे ही वो पवित्र जल का छिड़काव आकाश के चेहरे पर गया, वो अजीब तरह से हड़बड़ाने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मानो वो इस तरह से रिएक्ट करने लगा कि उस जल से उसका शरीर पूरी तरह से जल रहा है। वो आदमी आकाश के शरीर पर पवित्र जल बार बार छिड़क रहा था और उसके साथ साथ वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। मंत्र पढ़ने के बाद आकाश को देखकर उसके दादाजी का नाम पुकारने लगा और कहने लगा कि तुम इस शरीर में क्या कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा इसके शरीर में आने की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो आकाश के मुंह से एक आवाज़ आई, ये मेरा पोता है और इसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। इस तरह से आकाश के मुंह से आवाज़ आने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते उस आदमी के ऊपर हमला करने लगा। लेकिन फिर भी उस आदमी ने हार नहीं मानी और उसके साथ जो लोग आए थे उन लोगों ने आकाश को उसी घेरे में बिठाया और उस आदमी ने ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलने लगा और पवित्र जल का छिड़काव उसके शरीर के ऊपर करने लगा। और उसने अपने साथ एक राख लाई थी जो आकाश के माथे पे लगाई और जैसे ही उसने आकाश के माथे पर वो राख लगाई, आकाश झट से नीचे गिर गया और उसका शरीर कुछ 1 फीट ऊपर उठकर फिर से ज़मीन पर धड़ से लग गया। जैसे ही उसका शरीर ज़मीन पर लगा तो उसके शरीर से कुछ अजीब तरह से एक परछाई ऊपर ऊपर उठती हुई उन्हें दिखाई दी
और उस परछाई में उन लोगों ने देखा कि आकाश के दादाजी उस परछाई में थे और उसकी आत्मा अचानक गायब हो गई। उस आदमी ने आकाश के कलाई पर धागा बांध दिया और आकाश को अपने रूम में जाकर आराम करने के लिए कह दिया। आकाश अपने रूम में चला गया तब उस आदमी ने उसके पिताजी से कहा कि आकाश के दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई है, अब वो दोबारा वापस आकाश के शरीर में नहीं आएंगे। ये कहकर वो आदमी उनके घर से चला गया। दिनों तक आकाश का शरीर आकाश को पूरी तरह से भारी भारी लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आकाश की लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो गई और वो नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीने लगा। लेकिन जब भी आकाश की फैमिली आकाश को उसके रूम के उस विंडो के पास खड़ी हुई देखती है तो उनके शरीर में एक अजीब सा डर पैदा होता है। उन्हें लगता है कि क्या सच में आकाश के दादाजी की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ गई है या नहीं। लेकिन उसकी दादाजी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी और वो वापस उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। तरह से उसके फैमिली के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। गाइज़, आपको क्या लगता है, क्या सच में किसी के साथ इतना होने के बाद वो अगर अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो क्या सच में उसकी आत्मा साथ रहती है? राय मुझे कमेंट में बताओ। और आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।